हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार शर्मा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो सेक्शन में आपको एरे का बंडी यानी कि वन डायमेंशनल एरे बताया था, तो आज डाटा स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर डीएस एरे एरे का हमारा यहाँ पे है 2D यानी कि टू डायमेंशनल एरे की आज बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं टू डायमेंशनल कि हमारा यहाँ पे रो और कॉलम से हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स की तरह डेटा को स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे m इंटू एन यानी कि m ये हो गया। सपोज दैट मैं 3 इंटू 4 के कॉलम रो को मैट्रिक्स है कोई इस तरीके से 3 इंटू 4 है, तो यहाँ से 0 1 2 3, तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ पे नहीं है। अब बात को समझते हैं 2D एरे यानी कि हमारे पास जो एरे का इनिशियलाइजेशन होगा यानी कि हम कैसे एरे डिक्लेयर करेंगे, तो इंटीजर टाइप का करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर डिफरेंट टाइप से, जैसे कि आपको बताया C++ में सेम तरीके से। तो 3 इंटू 4, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डिक्लेरेशन कर दिया एरे का डिक्लेरेशन कर दिया। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से हम उसका प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेन फंक्शन को लिख रहा हूँ कि हम कैसे वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमने इनिशलाइज कर दिया। इसके बाद में हमारा जो मेन फंक्शन के अंदर की बात होगी, इनिशलाइजेशन होगा। तो हम यहाँ पे इनिशलाइजेशन फिर दोबारा से करवा दे रहे हैं। इंट ए, यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे 4 इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे एक फोर लूप चलाएंगे, i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन यहाँ तक चलना है तो 3 तक और i प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि हम अभी यहाँ से लूप चले, अब हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमें टू डायमेंशनल एरे में जब भी हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे यहाँ पे सपोज दैट इस तरीके से, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको और इसको स्टोर करना है, तो यानी कि दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर करना है 0 से। अब i इज़ लेस देन, हमें यहाँ तक जाना है, वो तो j प्लस प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को इनिशलाइज करवाना है। तो अब हमारी जो वैल्यू आ रही है उसको हम कुछ इस तरीके से इनिशलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए आई ऑफ जे के अंदर हमने वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया। ये कुछ इस तरीके से वैल्यू को इनिशलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो प्रिंटिंग हुई फंक्शन कुछ इसी टाइप से होगा आई जे, और यहाँ पे एक और %d होना चाहिए क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें स्टोर होगी और i और j के लिए ये दोनों है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करना है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो हम यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू को कुछ डाल देते हैं कि हमें किस तरीके से वैल्यू को स्टोर होंगी। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 12 13 और यहाँ पे 20 21 22 23। सपोज दैट अभी हमारे पास ये है। अब हमें इस एरे को जब मेमोरी में एलोकेट करवाना है मेन मेमोरी में, तो हम किस तरीके से करेंगे इस बात को देख लेते हैं। तो हमें मेमोरी में जब एलोकेट करना है तो फिर हम वहाँ से मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से बोलते हैं, और फिर मेमोरी से कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हो सकते हैं। या फिर हम सबसे पहले इस तरीके से चल लें, कॉलम टू रो, या फिर हम कॉलम टू कॉलम चल लें। तो हम सबसे पहले रो मेजर को देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम रो मेजर की बात करने वाले हैं। रो मेजर, तो रो मेजर में हमें करना है स्टोर। तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगी 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर इसी तरीके से 1 0 और फिर 1 1 1 2 1 3, फिर इसी तरीके से 2 0 2 1 2 2
2 3। इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि हम इधर से रो बाई रो चल रहे हैं, तो जो रो बाई रो हो रहा है तो रो मेजर हो गया ये। अब हमें क्या करना था कि सपोज दैट इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाता है, ए 2 और 1, यानी कि अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ये है, सपोज दैट कि आपको बेस एड्रेस यहाँ पे दिया गया है 100। आपको सीधी बात ये बोला जा रहा है कि आपको इसकी मेमोरी बतानी है कि कहाँ पे स्टोर होगा इसमें, अगर बेस एड्रेस 100 है, यानी कि ये जो है ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बताना है 21 का एड्रेस, यानी कि इस वाले वेक्टर का एड्रेस बताना है आपको, इस वाले पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्टोर होगा आके, और जबकि ये इंटीजर टाइप हम डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बेस एड्रेस हमको फाइंड आउट है और ये हमको बताया जा रहा है कि यहाँ तक, तो हमें क्या देखना है कि कितने हम कॉलम, कितने हम पर्टिकुलर एलिमेंट को स्किप करके तब हम इस एलिमेंट में पहुँच रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख लें तो 4, एक रो निकल जा रहे हैं 2, और 2 रो निकलने के बाद में एक ये एलिमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर कितने, तो हम कितने रो को निकल रहे हैं, सीधा सीधा निकल रहे हैं 2 रो को, तो 2 रो, और ईच रो में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, और प्लस अब हमारे पास पूछ रहा है कि जब हम इतने एलिमेंट निकल रहे हैं तो कौन से, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है 2 1, यानी कि 1, ये जो 1 है इसका मतलब है कि हम इस वाले एलिमेंट को स्किप कर दें तब हम पहुंच रहे हैं। अभी तो हम 2 रो तक निकले और फिर उसके बाद में यहाँ पे तो इस 1 की बात कर ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा इसका बोला गया है कि साइज क्या है, इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, तो साइज 2 है, और प्लस बेस एड्रेस कर दें तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो अभी ये 9 और 2 18, तो 118 टोटल कैलकुलेशन बनती है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो हम यहाँ पे 102 104 10 106 108 1010 110 112 114 116 और 118 पे हमको स्टोर हो रहा है। तो अब हम इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये m इंटू एन, यानी कि m क्या है हमारा ये है, और n क्या है हमारा ये है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं, ये n है और ये m है, ये वाला m है और ये n है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला कुछ निकालते हैं इस तरीके से। अब हम इसको लिख दें a i ऑफ j की बात हो रही है। अब हमारा जो i है वो क्या है, i का मतलब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो i इंटू एन, एन क्या है हमारी वैल्यू कितनी है 4, 4 ये क्या है एलिमेंट है, तो वो कौन सी है एन है, तो एन प्लस जे, जे हमारा क्या है, जे हमारा वो है जहाँ से हम एलिमेंट स्किप कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट स्किप कितने कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आई इंटू एन प्लस जे, और फिर हम टोटल उनका साइज कितना हो जाएगा जितने स्किप कर रहे हैं, तो उसमें इंटू साइज कर देना है और प्लस बेस एड्रेस को ऐड कर देना है। तो ये हमारा क्या है एक फॉर्मूला। अगर सपोज दैट अभी हमारा इस तरीके से कुछ था, अगर हम इस तरीके से इसमें वैल्यू को स्टोर करें कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, अगर सपोज दैट, तो यहाँ पे ये 1 1 हो गया, ये 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। तो इस तरीके से है। अगर हमको सपोज दैट उसी की तरह लास्ट वेरिएबल, हमको लास्ट रो का सेकेंड वेरिएबल को ही फाइंड आउट करना है, तो हमें किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं, जब हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो m है और ये n है। अब इसमें अगर हम रखेंगे तो a i ऑफ j, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये कितना है 3 इंटू 2 है, पर अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 ये हो गया 3, और इसमें कॉलम कितने हैं टोटल 4 हैं, तो यहाँ पे 4 करते हैं, प्लस यहाँ पे ये कितना है,
ये यहाँ पे 2 है, पर इंडेक्सिंग हम कहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनमें -1 और यहाँ पे -1, देन साइज प्लस बेस एड्रेस। तो अब ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 × 4 8 और +1 9, और वही फिर हो जाता है, यानी कि सेम इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा रो मेजर था, जब हम रो को मेजर करके चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक और तरीका हो सकता है, वो होगा कॉलम मेजर का। तो कॉलम मेजर की बात कर लेते हैं। अब हम जब कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं, तो कॉलम मेजर में क्या होगा, हम कॉलम को मेजर करके चलेंगे, मेजर मानते हुए। तो हमें जो बैरे एरे को स्टोर करने का तरीका है एलिमेंट का, वो क्या होगा, कॉलम बाई कॉलम। तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं, हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमारी 0, फिर 1 0, और फिर उसके बाद में 2 0, और फिर उसके बाद में 0 1, फिर उसके बाद में 1 1, फिर ये 2 1, यहाँ तक। फिर उसके बाद में 0 2, और फिर 1 2, फिर 2 2, फिर उसके बाद में 0 3, और फिर उसके बाद में 1 3, एंड 1 3 के बाद में 2 3। इस तरीके से हम कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। सपोज दैट फिर हमको वही वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमारा वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, और बेस एड्रेस इसका 100 है यहाँ से। तो हमें अब ये वैल्यू फिर फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे स्टोर है, और हमारा जो एरे है वो n है, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा, 2 × 1 है, पर यहाँ पे ये हमारा क्या है, कॉलम मेजर। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको देखते हैं। अब कॉलम मेजर की बात है, तो फिर हमें ये देखना है कि हम कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो हम नंबर ऑफ कॉलम कितने स्किप कर रहे हैं, एक स्किप किया, दूसरे के लास्ट 1 है। तो हमें यहाँ पे अब क्या देखना है कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्किप कर रहे हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 5 एलिमेंट स्किप करने के बाद छठा एलिमेंट हमारा है, यानी कि 6th एलिमेंट है। 2 4 और 1 5, छठा एलिमेंट हमारा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना क्या देखना है, हम कॉलम की जब बात कर रहे हैं तो जे, यानी कि इस वाले फ्रेगमेंट की बात करके चल रहे हैं, इस वाले फ्रेगमेंट की। तो इसके लिए यहाँ पे जे, तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। और ईच रो में, ईच कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो यहाँ पे ये हो गया। और प्लस अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब हमको जो एक कॉलम में हमको कितने एलिमेंट स्किप कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को, तो उन 2 को, और फिर इनटू साइज कर देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्लस बेस एड्रेस। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि इतने नंबर ऑफ, टोटल इतने नंबर ऑफ हमने एलिमेंट को स्किप किया, एलिमेंट्स स्किप स्किप कर दिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने स्किप किए। तो ये कितने एलिमेंट हैं, 3 + 2 × 5, टोटल 5 आ गया। तो 5 एलिमेंट प्लस इंटीजर टाइप है, तो 2 एंड प्लस बेस एड्रेस 100। तो इसके लिए हमारा ये कितना हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा 1 and 10। तो अब इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके लिए 102, इसके लिए 104, इसके लिए 106, इसके लिए 108, और इसके लिए 1010। तो हमारा ये एक्यूरेट। अब सेम कंडीशन हमारी इसके लिए फॉर्मूला अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले j × m प्लस i इंटू साइज प्लस बेस एड्रेस। अब सेम कंडीशन हम इसके लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हम इंडेक्सिंग अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में -1 वाला जो था उसको लिखा नहीं था, अब इसको लिख देते हैं। i - 1 इंटू n प्लस j - 1 और इंटू साइज और प्लस बेस एड्रेस।
तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम फॉलो अप करते हैं। तो हमें क्या करना है, इफ स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से हो, 0 से, तो वो 1 से हो। तो 1 से हो, ये 0 के लिए था, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, j-1 इंटू एम प्लस i-1 और पूरे में साइज का मल्टीप्लिकेशन प्लस बेस एड्रेस। तो ये आज का टोटल वीडियो लेक्चर हुआ। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे डाटा स्ट्रक्चर में उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद में लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के बाद में स्टैक एंड क्यू। तो इस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इसमें जो आपका मेन प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और जो आपका डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है वो उसका वीडियो बहुत जल्द बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।